इन दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम का। जो ये गणितीय तार्किक वाले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी जो पुस्तक है वो काल्पनिक है। हमें इस पुस्तक में क्या बताना है, जो पुस्तक है वो कितनी काल्पनिक है। जो हमारा आयत है, जो हमारा ये आयत है, आयत किसको, आयत काल्पनिक को दिखा रहा है। जो हमारा वृत्त है, वृत्त पुस्तकों को दिखा रहा है। और जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज वो मुद्रित को दिखा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कितनी जो पुस्तकें हैं जो कितनी काल्पनिक हैं। जो ऐसी कितनी पुस्तक हैं जो काल्पनिक है। हमारी जो पुस्तक होनी चाहिए और काल्पनिक होनी चाहिए। पुस्तक में हमारा क्या है, पुस्तक है हमारा काल्पनिक है, हमारा आयत, और पुस्तक है हमारा त्रिभुज। पुस्तक है हमारा त्रिभुज, इनके दोनों के अंदर होनी चाहिए। एक तो हमारा 23 दिया हुआ है, एक हमारा 23 दिया हुआ है और एक 18 दिया हुआ है। अब हमें कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि 23 लें या 18 लें या दोनों लें। तो एक चीज इसमें 2-3 फैक्ट आप याद रखिए। अगर केवल शब्द कह देते कि केवल पुस्तक जो काल्पनिक है, तो हम मुद्रित वाला बिल्कुल भी नहीं लेते, सिर्फ 18 आंसर होता। लेकिन उसने मुद्रित की बात ही नहीं की है, लेना है कि नहीं लेना। जब वो लेना न लेने की बात ना करे तो हमें सब कुछ लेना है। जो पुस्तक में होगा वो लेंगे और जो काल्पनिक में होगा वो लेंगे, जो दोनों में होगा वो लेंगे। लेकिन मुद्रित की बात कर देता कि पुस्तक जो काल्पनिक है लेकिन मुद्रित नहीं है, तो हमारा आंसर 18 हो जाता। लेकिन उसमें मुद्रित की बात कुछ नहीं करिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुस्तकें जो काल्पनिक है। काल्पनिक के अंदर पुस्तकें कौन सी आ जाएंगी, 23 आ रहा है, कौन 23 आ रहा है और 18 आ रहा है, 23 आ रहा है और 18 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो इतना हो 41। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आपको इसमें नहीं शब्द देखना है और केवल शब्द देखना है। इनमें सिर्फ 2 ही गलती होती है कि नहीं और केवल में ही कन्फ्यूजन रहता है। वही कन्फ्यूजन हमें दूर करना है, क्योंकि हमारा 100% 100% आंसर सही होना चाहिए। हमारा टारगेट ये है। उम्मीद है आपको केवल और नहीं में समझ में आ गया होगा क्या कब लेना है, क्या कब नहीं लेना। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके, ठीक है, उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। जो किनको, शिक्षित और ग्रामीणों को दर्शाता है। जो शिक्षित है और ग्रामीण हो। लेकिन महिलाओं की बात इसमें नहीं करी गई है, क्योंकि महिलाओं की बात नहीं करी गई है। तो शिक्षित जो ग्रामीण है, सबसे पहले तो ग्रामीण का सर्कल कौन सा है, ग्रामीण का सर्कल ये है, और शिक्षित का सर्कल ये है। शिक्षित का सर्कल कौन सा है, ये है। ग्रामीण और शिक्षित। और एक चीज ये, हमें ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये हमारा पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल 2015 में, जो मैं भी बता रहा हूँ। पूछ रहा है शिक्षित और ग्रामीण, शिक्षित भी हो और ग्रामीण हो, जो शिक्षित भी हो और ग्रामीण हो। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो। अगर हमारा ऑप्शन में 9 होता तो हम कैसे सकते 5 और 4 9, क्योंकि उसने महिलाओं की बात नहीं करी है ना कि लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि यही कह देता है कि केवल जो शिक्षित ग्रामीण है वही लेना है, तो महिलाएं नहीं हो जाएंगी। महिलाओं के लिए तो मना नहीं किया है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। शिक्षित ग्रामीण, जो शिक्षित है, शिक्षित वाला हमारा ये वाला सर्कल हो जाएगा, ये शिक्षित का हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा ये कौन सा, ग्रामीण का। लेकिन हमें क्या नहीं लेना, हमें महिलाओं वाला कुछ नहीं लेना, तो हमें इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है। इस बार इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है। तो अब दोनों में कौन सा बचा, जो ग्रामीण को भी काटे और महिलाओं को काटे, ऐसे कौन सी संख्या, ऐसी 4 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4। आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, ठीक है। हमें इस बार बताना है कि 3 विषय वाले, ठीक है। निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है, विद्यार्थी जो 3, हम मान लिया एक विषय ये हो गया, ये एक अलग विषय हो गया, एक ये अलग विषय हो। मैंने मान लिया ये इंग्लिश हो गया, ये साइंस हो गया और ये मैथ हो गया। ये 3 अलग अलग विषय मैंने अपने हिसाब से दिमाग से मान लिया। ये नहीं मानेंगे तो कोई गलत नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 5 को चिन्हित किया गया है, पढ़ाते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो हमारा, जो ये 5 दिखा हुआ है, 5 हमारा क्या दिखाता है, 5 सभी 3 विषय को पढ़ते हैं। केवल एक विषय को 5 पढ़ता है, केवल 2 विषय को पढ़ता है, एक से अधिक विषय लेकिन सभी नहीं पढ़ता। तो हमारा ये देखना है कि जो 5 है वो किन सर्कल में आता है, किस वृत्त में आता है। सबसे पहले देखेंगे वृत्त नंबर, इसमें
5 हमारा आ गया, इस वृत्त में हमारा आ गया, इस वृत्त में 5 हमारा आ गया। तो 5 हमारा किन में, तीनों वृत्त में हमारा 5 आ गया। 5 हमारा इन तीनों वृत्त में आ गया, तीनों वृत्तों में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीन विषय पढ़ता है। कौन, 5 चिन्ह उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सभी 3 विषय पढ़ते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल है। चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, और उस क्षेत्र को पहचाने उन युवाओं को निरूपित करता है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं। परंतु आप ये नहीं वाला सबसे पकड़ेंगे सबसे पहले, कि जो युवाओं को निरूपित करता है, जो हमें उन युवाओं को बताना है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। नहीं वाला सबसे पहले इसमें पकड़ना, नहीं और केवल 2 शब्दों को सबसे पहले हमें चिन्हित करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, जो युवा का सर्कल कौन सा है, युवा का सर्कल ये हो जाएगा। इसके बाद नौकरी कौन सा करता है, नौकरी को नियोजित कहते हैं। आर्टिकल 16, सबको समान नियोजन का अधिकार होता है, सरकारी नौकरी का सबको अधिकार। आर्टिकल 16 नियोजन आप समझते, नौकरी का कौन सा हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं वाला कौन सा, वो बता दी से, नहीं वाला शब्द उसने बता दिया है कि परंतु शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित वाले गोले में कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं बोल दिया तो नहीं का मतलब कुछ नहीं, शिक्षित वाले गोले में कुछ भी नहीं होना चाहिए। शिक्षित वाले गोले से हमें कोई लेना देना नहीं है, शिक्षित वाले से हमें कोई लेना देना। तो अब हम क्या ज्ञात करना है, जो वो युवा को ज्ञात करना है, जो नौकरी करते हैं, जो युवा के अंदर भी आ जाए और नौकरी के अंदर भी आ जाए। तो ऐसे कितने युवा हैं, 4 युवा हैं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना। पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है दार्शनिकों को, जो हमारा वो वर्ग है, वर्ग किनको, दार्शनिकों को दर्शाता है। ये वर्ग हमारा दार्शनिक को दर्शाता है, किनको, दार्शनिक को दर्शाता है, दार्शनिक को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग हमारा दार्शनिक को दर्शाता है, वर्ग दार्शनिकों को दर्शाता है। त्रिभुज पुलिस को दर्शाता है, त्रिभुज है ये पुलिस को दर्शाता है, ठीक है, पुलिस लिख लिया। त्रिभुज पुलिस को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस अधिकारी को दर्शाता है। वृत्त औषध विक्रेता को, जो हमारा वृत्त है ये औषध विक्रेता को दर्शाता है, किसको, औषध विक्रेता, वृत्त औषध विक्रेता को दर्शाता है। और आयत अमेरिकियों को दर्शाता है, जो हमारा ये आयत है ये किनको, अमेरिकियों को दर्शाता है, किनको, अमेरिकियों को, अमेरिकी नागरिकों को दर्शाता है, अमेरिकियों को दर्शाता है हमारा कौन सा, आयत को दर्शक है। अक्षरों का कौन सा समूह अमेरिकी को दर्शाता है, लिखिए अमेरिकी भी हो, जो पुलिस अधिकारी हो, जो हमें ये ज्ञात करना, जो अमेरिकी हैं, अमेरिकियों को दर्शाता है, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो अमेरिकी हैं पुलिस अधिकारी हैं। तो अमेरिकी भी हो, अमेरिकी हमारा ये हो गया, ठीक है, अमेरिकी हो गया। पुलिस अधिकारी कौन सा है, पुलिस अधिकारी हमारा त्रिभुज है, पुलिस अधिकारी हमारा कौन सा है, त्रिभुज है। इसमें हमें साफ साफ बताया गया जो अमेरिकी हैं, जो पुलिस हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमारा 2 में अंदर आना चाहिए, इसके भी अंदर हो, आयत के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर हो। ऐसा कौन सा है हमारा, ऐसा कौन सा है ये हमें बताना है। अगर केवल कह देता कि केवल अमेरिकी पुलिस है तो सिर्फ हमारा सी सही होता, लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और सी। आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी, यही 2 तो हैं, यही 2 तो हैं। ये नहीं कहा गया कि औषधि नहीं है, जो औषधि का बेचता वो नहीं है, तो नहीं है। और केवल ये शब्द मैंने आपको बहुत बार बताइए, आपको याद रखना है कि हमें कौन सा याद करना है, जो अमेरिकी नागरिक होना चाहिए और पुलिस अधिकारी होना चाहिए। तो अमेरिकी नागरिक तो कौन सा, ये जो औषधि बेचता है, ये तो जो औषधि बेच रहा है ये भी क्या है, ये पुलिस में भी है और अमेरिकी नागरिक है, ये भी लेना है हमें। अगर वो मना कर देता कि जो औषधि बेचता है वो अमेरिकी नागरिक नहीं है या उसमें या नहीं लेना है, इसमें ये कंफ्यूजन होता है, ये आपको पकड़ के चलना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। छठवां क्वेश्चन आज हम देखते हैं। छठवां क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में वृत्त व्यवसाय को, जो हमारा ये वृत्त है, वृत्त किनको दर्शा रहा है, वृत्त व्यवसाय को, वृत्त व्यवसाय को दर्शा रहा है, ठीक है, वृत्त व्यवसाय को दर्शाता है। वर्ग जो नर्तक को दर्शाता है, वर्ग हमारा ये वर्ग बना है, वर्ग नर्तक को दर्शाता है। वर्ग किनको, वर्ग नर्तक को दर्शाता है। त्रिभुज संगीतकारों को, जो हमारा त्रिभुज है ये संगीतकारों को दर्शाता है, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। और आयत यूरोपियनों को, जो आयत है हमारा ये यूरोपियनों को दर्शाता है, यूरोपियन को, ठीक है, यूरोपियन लोगों को दर्शाता है, ठीक है।
को दर्शाता है। आरेख में ठीक है 1 से 11 तक अंक दिए गए हैं। इनमें से कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है? संगीतकार में यूरोपियन नहीं आना चाहिए। संगीतकार ये हो गया, संगीतकार का त्रिभुज है तो कोई भी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज का मतलब खत्म कर दीजिए, त्रिभुज तो कोई होना ही नहीं चाहिए। जब उसमें मना कर दिया ना कि त्रिभुज संगीतकार, जो संगीतकार नहीं है, हमें क्या याद करना, जो संगीतकार नहीं परंतु वो यूरोपियन है। तो संगीतकार के अंदर तो सभी आ गए, यूरोपियन वाला ये चल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ कौन सा बचेगा? 11। आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ यूरोपियन कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर नहीं न बोलता तो हम और लेते, 4 लेते, 5 लेते, 3 लेते, 2 लेते और 11 लेते, लेकिन उसे साफ साफ मना कर दिया तो सिर्फ हम कौन सा लेंगे? 11 लेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं? जब ना वाला कर दे तो आपको बिल्कुल खत्म ही कर देना है। ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं, ना शिक्षक हैं ना गायक हैं। तो सबसे पहले गायक को खत्म कर दो, शिक्षा को खत्म कर दो, ये खत्म कर देना है। कितने खिलाड़ी पूछो तो कितने? 12 खिलाड़ी बचेंगे। कौन से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं? आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे, वो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, वो टफ ही हैं। तो आपको एक बार में समझ में आए तो दोबारा आप वो वीडियो देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है? इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कार्यरत नहीं है, कार्यरत वाला खत्म कर दीजिए आप। कार्यरत नहीं है तो कार्यरत से कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म। नहीं शब्द जहाँ आ जाए तो उसको उड़ा दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं, सिर्फ नजरों में आंसर आना चाहिए। दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन महिला को और डॉक्टर को, महिला होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए। जो महिला डॉक्टर होगी तो महिला त्रिभुज में आएगी, ठीक है। डॉक्टर किसमें? डॉक्टर इसमें वर्ग में आएगी। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही है, कौन सा? 8 ही है। कौन? 8 है जो महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, जो महिला है और डॉक्टर है। आंसर हो जाएगा 8 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सा अंक 2 चित्रों के अंदर आते हैं? 2 चित्रों के अंदर आते हैं वो आपको पहचानना है। 5 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। 8 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। 6 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। और कौन सा नहीं? 1 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है, ठीक है। 3 हमारा आप होगा नहीं, आप 3 को नोटिस करिए, तीनों के अंदर आ रहा है। आयत के अंदर भी आ रहा है, वर्ग के अंदर भी आ रहा है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है 3। और उसमें क्या पूछा? 2 चित्रों के अंदर आ रहा है। 2 हमारा 3 भी खत्म हो जाएगा। 3 भी खत्म हो जाए तो क्या बचा? 7 बचा। 7 वर्ग के अंदर है, आयत के अंदर है और त्रिभुज के अंदर है। तो 7 7 7 तो आएगा। अब 2 हमारा आयत के अंदर है और वृत्त के अंदर, तो हमारा 7 और 2 आंसर हो जाए। कौन? 7 और 2, 7 और 2। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं सीजीएल लेवल का क्या है लेवल। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, दिए हुए रेखा चित्र में त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज लड़कियों को, त्रिभुज जो है लड़कियों को, ठीक है, लड़कियां लिख देंगे हम। त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। वर्ग किनको? वर्ग खिलाड़ियों को। जो हमारा ये वर्ग है, वर्ग किनको? वर्ग खिलाड़ी को, वर्ग खिलाड़ी को। और व्रत उनके प्रशिक्षकों को, व्रत जो उनके प्रशिक्षक यानी गुरुओं को, प्रशिक्षक को, समझ में आ गया होगा। व्रत उन प्रशिक्षकों को, तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो है परंतु प्रशिक्षक नहीं। वो लड़कियां प्रशिक्षक नहीं है। सबसे पहले प्रशिक्षक वाला हम काटेंगे, प्रशिक्षक वाला ये, तो प्रशिक्षक से कोई लेना देना नहीं, प्रशिक्षक खत्म करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिलाड़ियों को व्रत में, ठीक है, तब ठीक है, प्रशिक्षकों को उन लड़कियों के बारे में चिन्हित करना है जो खिलाड़ी तो हैं। वो लड़कियां खिलाड़ी तो, लेकिन प्रशिक्षक नहीं। लड़कियां खिलाड़ी के अंदर भी आना चाहिए, मतलब वर्ग के अंदर आना चाहिए, ठीक है, और त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा? बी या एस आंसर है, जो लड़कियां हैं और खिलाड़ी भी हैं। ये हमारे रहे टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट में दम हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के लेवल वाले क्वेश्चन लिए हैं, जो मतलब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपीएसआई एसएससी में पूछे गए हैं, वही टॉप क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, एएलपी आरपीएफ में।